नमस्कार दोस्तों, मैं पवन राजवीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता टुडे पे। तो दोस्तों, हम जैसा कि सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे बड़े ही प्यार से इस दिवस को बाल दिवस के रूप में जानते हैं। तो इस बाल दिवस के पीछे मनाने के पीछे क्या सच्चाई है, क्या रीज़न है कि हम इसको बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और क्या हमें ये दिन बाल दिवस के रूप में मनाना चाहिए भी या नहीं, इन्हीं सभी बातों का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मामा जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? चाचा नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं, पहला बात। और क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत रीजन है, बहुत कारण है। कारण यह है कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे, ठीक है। तो उनका एक तगमा था कि बच्चों को बहुत मानते हैं, लेकिन ये मिथ है, मानते उनते नहीं थे, एक मिथ है। और इसको हम तर्क के साथ काटने की कोशिश करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर आप तर्क के साथ काटेंगे तो हमारे जिसमें दर्शक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं, ये जो है कि एक झूठा ज्ञान दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पचेगी नहीं। हम पचा देंगे, इसलिए पचा देंगे, बताते हैं आपको। जैसे एक कई को चैनल ऐसा है कि नेहरू परिवार के बारे में उसका बताता है कि बहुत साफ़ सुथरा थे, कौल परिवार से आते थे। लेकिन उसी का आदमी, मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का बहन कृष्णा अपने आत्मकथा में भी अपने बारे में लिखी है कि हमारे जो दादा थे, गंगाधर नहीं, गयासुद्दीन गाजी उनका नाम था। वो बहादुर शाह जफर के समय में वो कोतवाल हुआ करते थे। ये बात को ये भी लिखे हैं, क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू अपने भी आत्मकथा में लिख चुके हैं। तो कैसे, जब उसका अपना आदमी लिख चुका है, तो कैसे अगले चैनल वाला बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो कोल परिवार से आते हैं कि पंडित परिवार से आते? मिथ है ना उसके है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने पे आपको बहुत सारी बातें ऐसी लगेगी जो कि आपको ऐसा लगेगा कि एक भ्रम है, झूठ है, परंतु नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनके जो भी अध्ययन है, हम आपको उसका एक रेफरेंस देंगे, हम आपको उसके बुक में बताएंगे कि कौन से बुक में लिखी गई, इवन किनके द्वारा लिखी गई है, हम आपको ये बात भी बताएंगे। और अगर आपको फिर भी अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो जाए, कोई ऑब्जेक्शन आपको अगर लगता है, तो आप हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि अपने पूरे विचार से, पूरे तर्क से हम आपको सेटिस्फाइड कर सकें। और जो भी बातें इस वीडियो में अभी कही जाएंगी, वो कहीं से किसी तरह से झूठ नहीं है। वो हमें जो भी रेफरेंस मिला, हम उसी रेफरेंस के हवाले से आपसे बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें, जिससे कि आपको आगे जुड़ने वाली से बहुत तरह की जानकारियाँ मिल सके। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो मामा जी, हम चाहेंगे कि ये बाल दिवस जो अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि ये नेहरू जो है कि पंडित परिवार से नहीं आते हैं, इन्होंने बहुत सारी भ्रांतियाँ, इन्होंने बहुत सारे झूठ खुद ही फैलाए रखे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप एक बार इस बात पे प्रकाश डालें कि कैसे। नटवर सिंह भी बहुत कुछ लिखे हैं उनके बारे में। अच्छा, नटवर सिंह कौन थे? नटवर सिंह वो इंदिरा गांधी के समय वो अथी हुआ करते थे, विदेश सचिव हुआ करते थे। तो वो इंदिरा गांधी के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, ठीक है। तो अभी तो नेहरू के बारे में बात करेंगे ना। नेहरू के बारे में बात करते हैं, उसकी पैदाइश कैसे हुई। तो नेहरू की पैदाइश के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर हुई थी। MC भट्ट की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा हुआ ग्रेट डिवाइन पुस्तक का नाम है। उनका जन्म वेश्यालय में हुआ था, जो मीरगंज का, उसका जगह का नाम मीरगंज 70 इलाहाबाद। मोतीलाल वहाँ वेश्यावृत्ति में जाकर मतलब जाते थे और उनका मतलब पैदाइश हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, MC भट्ट के पुस्तक ग्रेट डिवाइन में लिखा हुआ है, इसको सर्च करके देख सकते हैं, है कि नहीं। अब है कि अब आगे बात करते हैं। एक पुस्तक और लिखा है MQ मथाई जी ने लिखा। उसका पुस्तक का नाम है रिलेवेंस ऑफ द नेहरू एज। हाँ, तो उसमें जवाहरलाल के अवैध संबंध के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं वो, ठीक है। तो जवाहरलाल का जो अवैध संबंध, हम आते चाचा नेहरू क्यों नहीं कहा जाए, इसके हिसाब से बोलते हैं कि अपना पत्नी को तो बेचारा, मतलब पत्नी को तो सही से स्वीकार करवे नहीं किया। वो पहले क्या बोलते थे कि इससे लव करते थे। यहाँ का जो वायरस बरसराय था, क्या नाम उसका, माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन से उनका लव अफेयर था, ठीक है। उसके बाद पद्मजा नायडू का नाम सुनेगा, कौन सी नाम उसका था, पद्मजा नायडू किसकी बेटी थी, भूल रहे हैं, सरोजिनी नायडू की बेटी, उससे भी उनका रिलेशन था। उसका फोटो रखते थे अपने पति में बेड के आसपास में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी गुस्सा करके हटा देती थी, ठीक है। तो
तो इसी कारण कोप में वो क्या नाम उनका पत्नी कमला नेहरू मर गई। सोचिए, तो कैसे चाचा अपने पत्नी को प्रेम नहीं करते थे, जिन्हें तेने मुँह मारते फिरते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो चाचा कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करा, किताब में लिखा हुआ है, किताब में उसका जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहता था ना, वो लिखा है एम.की. मथाई। एम.की. मथाई इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे हाँ, ना, हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू के, और उन्होंने ये बात का जिक्र किया है कि हाँ देखिए है, किताब का नाम है रिविलेंस ऑफ द नेहरू एज, रिविलेंस ऑफ द नेहरू एज, ठीक है, रिविलेंस ऑफ द नेहरू एज, नेहरू एज। इससे खपा होकर के कमला नेहरू भी खपा रहती थी, और उनके यहाँ एक कर्मचारी आया करता था मुबारक अली के नाम से, तो चिर बुन करके वही क्या करते थे कि उससे अवैध संबंध रखते थे। कौन? इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी, कमला नेहरू। अच्छा, ये भी उनके किताब में मतलब जिक्र है। किनकी किताब में? एम.की. मथाई के एम.की. मथाई ने ऐसा लिखा है? लिखा है। अच्छा, ये एम.की. मथाई थे कौन? हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। एम.की. मथाई जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो दर्शकों, आपको जैसा कि पता चला कि एम.की. मथाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के, हालांकि जैसा कि अभी मामा जी ने बताया कि वो तो पंडित कहलाने के लायक ही नहीं थे, परंतु फिर भी मैं कहूँगा कि एम.की. मथाई जो है, जो कि उनके अपने खुद के अपने पर्सनल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने अपने पुस्तक में इन सभी बातों का जिक्र किया कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अवैध संबंध थे। उन्होंने कभी भी जीते जी अपनी पत्नी को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वो कहीं और रहते थे, उनकी पत्नी कहीं और रहती थी, उनकी पत्नी का कहीं और किसी मर्द से गैर संबंध था, उनका खुद का कहीं और किसी व्यक्ति से गैर संबंध था। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं, जो आपके आने वाली पीढ़ी एक चाचा के रूप में स्वीकार करे और उनको चाचा कहे? और क्या ऐसी पीढ़ी के ऐसे लोगों का आप चाहेंगे कि भी उनकी छवि आपके बच्चों पर पड़े? तो जब हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो फिर ये चाचा नेहरू का ढोंग क्यों? हम क्यों कहते हैं कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के रूप में अपने बच्चों को बताना चाहेंगे? ऐसा हम कभी उनको स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। और ये सारी बातें और सारी जो भी चीज़ हमने कही है आपको, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुस्तक में ऑलरेडी वो वर्णित है। तो अगर आप चाहें तो किसी तरह से अगर कमेंट करें आप हमारे ऊपर, हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करें। और यही चीज़ मामा जी ने अपने डीपली अध्ययन से इन सभी सोर्सों का पता करके आपको बताने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा और चाहें कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने प्रकाश डालें और वो बताएं, एक्सप्लेन करें इन सभी। तो नेहरू की बात तो हो ही गई, नेहरू की बेटी की कुछ बात करना चाहेंगे। इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी, हाँ, नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी तो जग जाहिर का हो ही है। तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। कारण थी कि वो मुसलमान थी, इसमें भी कोई दो मत नहीं, कैसे मुसलमान बता चुके हैं। तो क्या हुआ था कि नटवर सिंह के साथ एक अनऑफिशियल था यात्रा अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान यात्रा में गई थी, तो बाबर के कब्र पर जा कर के वो सजदा की थी और बोली थी कि मैं अपने पूर्वज से मिल के आई हूँ। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, नटवर सिंह अपने किताब में लिखे हैं चीज़ को, ठीक है, तो उसके बारे में हम जिक्र कर रहा हूँ। यानी कि वो कभी भी जीते जी मंदिर वगैरह में नहीं जाती थी, परंतु कब्र पे हमेशा सजदा करने के लिए जाती थी। और इसी बात का जिक्र नटवर सिंह ने अपने पुस्तक में किया, और वो लिखते हैं इस बात को कि वो सजदा करके आते हुए बोलती है कि मैं अपने पूर्वजों से मिल करके आ रही हूँ, है ना। तो किताब का नाम भी बोल देते हैं, प्रोफाइल एंड लेटर। प्रोफाइल एंड लेटर, है ना, ये नटवर सिंह के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। मैं कोई ऐसे बात नहीं करता, तथ्य रहेगा तो बात करेगा, आप खोज के देख सकते हैं ना। और लेकर हम पूरा चिट्ठा लेकर बैठे हुए कि कैसे। नहीं, ये हमारे दर्शकों को क्लियर होना चाहिए, ताकि जब भी अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस होता है, आपको अगर ऐसा बात लगता है कि ये झूठ है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आप हमें कमेंट करें। हम वहाँ पे आपको पूरा का पूरा PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो भी चीज़ सच्चाई जो है कि लोगों के सामने आए।